चंदेल है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस YouTube वीडियो पर। मैं न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। मैं आज आप लोगों को कुछ और सजेस्ट करना चाहता हूं अपने कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू एंड अपनी नॉलेज की वजह से। जो भी मेरे पास में आज कुछ इंप्रूवमेंट हो पाया है या जो भी मेरे पास में आज लर्निंग एंड एजुकेशन आ पाई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से जो भी है वो एक अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। ब्रदर, जैसे कि हम आप सभी लोगों को पता हुआ है, एक बहुत अच्छी सी बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर हमको इस दुनिया में इस लाइफ में सक्सेस होना है या आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो हम सभी को पता है कि ग्रोथ करने के लिए हमको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सिर्फ ओनली अपनी एजुकेशन पे। विदाउट एजुकेशन लाइफ इज मीनिंगलेस। बिना शिक्षा का जो इंसान का जीवन होता है वो किसी काम का नहीं, मीन्स अर्थहीन है। अगर हमारे जीवन में एजुकेशन नहीं है तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मतलब हमको ये पता है कि जब हम अच्छी सी एजुकेशन लेंगे, अच्छी सी नॉलेज लेंगे, अच्छा सा ज्ञान हमारे पास में होगा, तभी कहीं जाकर के हम सक्सेस हो सकते हैं। अब हमको ये बात पता है कि एजुकेशन के बिना हम कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। अब हमको ये भी जानकारी है कि हमको जो एजुकेशन मिलता है, जो हमारा एटीट्यूड जो तैयार किया जाता है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे घर वाले हैं, हमारे आसपास इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोले, आप भी समझ सकते हैं कि एक कॉमन सी बात है कि जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी जो पूरी परवरिश होती है वो अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। आज अगर मैं या आप या अदर कोई पर्सन अपने जीवन में टॉप पर है, कोई डाउन लेवल पे है, कोई बैक में है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा योगदान हमारा इन्वायरमेंट योगदान दे सकता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा इन्वायरमेंट ही उसके लिए योगदान देता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट ही है जो हमको बना सकता है। अब इन्वायरमेंट के अंतर्गत हमारे बहुत सारी चीजें आ जाती है। हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे रिलेटिव आ जाते हैं, हमारे रिलेशन मेंबर्स आ जाते हैं, या हमारे स्कूल्स या हमारे जो भी मेंटर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने हमको जिस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करी, जिस तरीके की बातें हमको समझाई, जिस तरीके की नॉलेज हमको दिया, उसी नॉलेज उसी एजुकेशन की वजह से ही आज हम या आप या कोई भी इंसान अपने जीवन में फ्यूचर में कुछ कर पाता है। अब हमें पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो लोग एक बहुत ही नैरो माइंडसेट के इंसान हैं। मतलब वो बहुत ही छोटे दिमाग के हैं। छोटे दिमाग का मतलब क्या है, उनके माइंड में सिर्फ ओनली एक यही चीज बसी रहती है कि हमें क्या करना है, आप कुछ भी करो, एनी हाउ कंडीशन मेरे लिए मैटर नहीं करता है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करो। हम लोग एक नॉर्मल से स्कूल में भेज दिया जाता है जहां पर हमारे जो मेंटर्स वगैरह होते हैं, हमारे जो गाइडर्स होते हैं, जो हमको एजुकेशन पास ऑन करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोग भी उतने वेल सेटल्ड नहीं होते हैं, उनके पास में भी उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग या उतनी अच्छी समझ नहीं होती है। हम लोगों को सिर्फ ओनली जो हमें एजुकेशन दी जाती है, जो हमें शिक्षा पढ़ाई जाती है, उस शिक्षा का सिर्फ ओनली एक ही उद्देश्य हमारे जीवन में ला करके रख दिया जाता है कि बेटा आपको अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के बाद आपके जीवन का सिर्फ ओनली एक ही मोटो है, और वो मोटो क्या है कि आपको सिर्फ ओनली एक नॉर्मल सी जॉब करना है, जॉब करने के बाद अपनी फैमिली को सर्वाइव करना है, बस। जबकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा आज नहीं बचा है कि उस इन्वायरमेंट का माइंडसेट ऐसा हो कि यार वो इन्वायरमेंट हमको एक कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करे। अब हम चाहे किसी से भी सीखें, किसी से भी समझे, जो हमारे अंकल हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, या हमारे जो गांव के और भी सारे लोग हैं, या हमारे और भी क्षेत्र के जितने भी सारे लोग हैं, या हम इनको अपना आइडियल मानते हैं, अपना मेंटर मानते हैं, या आज हम जो भी चीजें सोशल मीडिया सिनेमा के थ्रू आज हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और सिनेमा के थ्रू भी हम लोगों को सिर्फ ओनली ऐसी चीजें पास ऑन की जा रही हैं, ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिस चीजों की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप में एक नैरो माइंड के इंसान बन करके एक छोटी सी नॉर्मल सी काम की तलाश में घूमते रहते हैं। सिर्फ एक यही मेन चीज है हमारा जीवन में आगे ना ग्रोथ कर पाने का। अब दोस्त, एक कॉमन सी बात है, हमें पता है कि हम बिना एजुकेशन के जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। हमें अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के और एजुकेशन के दम पे जहां तक पहुंचना था हम लोग पहुंच गए। अब अगर हम जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही वे है हमारे पास, और वो है सिर्फ ओनली एजुकेशन। क्योंकि एक्सपीरियंस के दम पे हमें जहां पहुंचना था हम पहुंच गए। अब हमें आगे बढ़ा सकता है सिर्फ ओनली हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब हमें पता है कि आज हमारे जो पेरेंट्स वगैरह थे पास्ट में, हमारे पेरेंट्स वगैरह कुछ भी करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर ले गए जैसे तैसे करके। बट आज का जो हम लोगों की जनरेशन के पर्सन हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक डिमांड ये भी करते हैं कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि मेरी लाइफ प्रोफेशनल भी हो,
हमारा ड्रेसअप अच्छा हो, हमारा एटीट्यूड अच्छा हो, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी डिमांड अपने आप से सेल्फ से करते हैं ताकि हमको एक प्रोफेशनल जीवन जीने का मौका मिल सके। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अपनी पर्सनालिटी को दो तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटर्नल पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकता हूं। मैं कहीं भी किसी भी जगह जाकर के अच्छे से गारमेंट्स लेकर के अपनी इस बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके बाहर से स्मार्ट बंदा बन सकता हूं। नॉर्मल सी बात है, 2 मिनट का काम है। बट एक दोस्त होती है दूसरी चीज, क्या? इंटरनल पर्सनालिटी डेवलप करना है। इंटरनल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि इसको सींचना पड़ता है। इंटरनल पर्सनालिटी ऑन द स्पॉट तुरंत नहीं बन जाती, इसको सींचना पड़ता है। हो सकता है सींचते सीधे 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, यहां तक कि आपका पूरा जीवन ही न्यौछावर हो सकता है आपको इंटरनल पर्सनालिटी क्रिएट करने में। जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और उस पौधे को हम जीवन भर सींचते हैं ताकि हमें भविष्य में अच्छा सा पैसा दे सके, मतलब उसके फ्रूट्स या फल वगैरह को हम सेल करके देन आफ्टर पैसा ही कमाएंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हमारा उससे एक बेनिफिट जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम अपनी इंटरनल पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल पर्सनालिटी सींच के बाहर आती है वो आती है हमारी एजुकेशन सिस्टम से। और एजुकेशन भी मेरा सिर्फ ओनली एक यही मानना है, अगर हम एजुकेशन को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें आज आप लोगों के सामने, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रीज क्यों ना हो, बट अगर आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका एजुकेशन आपके कैरेक्टर में नहीं दिखता है, आपके चरित्र में दिखाई नहीं देता है, आपके एटीट्यूड में दिखाई नहीं देता, तो मींस आप पढ़े लिखे भी किसी काम के नहीं है। मतलब हमारी एजुकेशन जो हमारे कैरेक्टर में दिखती है, हमारे चरित्र में दिखाई देती है, वही होती है कि रियल एजुकेशन हमारे जो व्यवहार में लोगों के सामने दिखती है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक मेरा यही है कि हमने देखा कि हमारे जो कॉलेज के मेंटर्स वगैरह थे, हमारे टीचर्स वगैरह थे, जिन लोगों ने हमें पढ़ाया लिखाया, इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी योग्यता थी, बहुत अच्छा टैलेंट था, बहुत बड़ी क्वालिटी थी। इतनी बड़ी क्वालिटी होने के बाद भी अपने इस एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में वो फंस करके वो एक छोटे से इंसान बन करके रह गए और कहीं ना कहीं वो भी कुछ बड़ा टॉप नहीं कर पाए। जैसे कि वो कहावत है ना, आपने सुना होगा कि एक अनार होता है और एक भुट्टा होता है ना, तो एक भुट्टे का एग्जांपल दिया जाता है, वो भुट्टा रेड कलर का हो जाता है, तो बोला जाता है कि ये बनना चाह रहा था अनार लेकिन बन गया भुट्टा। किसकी वजह से? इन्वायरमेंट प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर। तो दोस्त देखो, कोई कंपलसरी नहीं है आप अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर सिर्फ वही करो जो आपकी फैमिली चाहती है। नहीं दोस्त, हमारा भी हमारे जीवन में कोई अस्तित्व है, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी भी कोई पहचान है, हमें भी भगवान ने दिमाग दे रखा है, तो हमें भी अपने सेंस से अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करना है। इतना हो सके उतना मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। रीजन क्या है कि अगर हमारे पास हमारी एनर्जी है, हमारी पावर है, भगवान ने हर एक इंसान को बनाते टाइम सबसे डिफरेंट और सबसे अलग बनाया। मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे महान इंसान हूं। मेरे जैसा इंसान ना तो आज तक कभी कोई पैदा हुआ है और ना ही कभी भविष्य में कोई पैदा होगा। शायद आई थिंक मेरे हिसाब से इस दुनिया में अगर आप जाओ और देखो जाकर के कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सेम नहीं है। आप मेरा फिंगरप्रिंट लीजिए और इस ब्रह्मांड में किसी से भी मैच करा करके देख लीजिए, जितने भी आज तक लोग पैदा हुए और आज जितने भी लोग भविष्य में प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में आएंगे, किसी से भी मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं करने वाला। मतलब जब भगवान ने हमें बनाते टाइम सबसे अलग और यूनिक और डिफरेंट बनाया हुआ है, तो ब्रदर हम अदर लोगों के साथ में कंपेयर करके और उन्हीं के द्वारा बनाए हुए रास्तों पे कैसे चले जाएं? अपनी द्वारा अपनी तरफ से अपना खुद का रास्ता क्रिएट करना है, अपनी तरफ से वो सारी चीजें हमको स्टेबल करनी है, देन आफ्टर कहीं जाकर के हम लोग कुछ अच्छा और बेटर कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग कुछ भी बेटर नहीं कर सकते दोस्त। अब जैसे कि हम लोगों को पता है, सभी लोगों को, कि हमको हमारा एजुकेशन ही हमको टॉप लेवल पे जाकर के पहुंचा सकता है। अब आपको भी ये बात पता है कि हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मतलब एक प्रकार से अगर आप देखें ना तो उसको हम रफ सिस्टम बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा सिस्टम है मैकाले द्वारा क्रिएट किया हुआ सिस्टम है। हमारे इंडिया में पहले गुरुकुल हुआ करते थे और हमारे इंडिया के जो भी गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुल्स वगैरह में हम लोगों को कभी भी कोई हमारी जो एजुकेशन थी उस एजुकेशन का ये उद्देश्य नहीं होता था कि उनको पढ़ाई करके सिर्फ ओनली नौकरी करना है या भविष्य में जाकर के तुम्हें नौकरी ही करना है। हमारी एजुकेशन सिस्टम का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे एजुकेशन सिस्टम में महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने जन्म लिया और उसी में उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद तब जाकर के उनके अंदर एक स्वतंत्र जीवन जीने का एटीट्यूड था और रहा हमेशा जाकर के उनके दिल में। और हम सभी लोग या हमारे देश में जितने भी महान लोग पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों का सिर्फ एक ही सपना था कि हमारे देश को शिक्षित करना और देश की गरीबी को मिटाना। लेकिन दोस्तों एक तरफ से यह भी देखा जा रहा है कि जब हमारे देश में, हमारे इंडिया का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही इतना वीक हो चुका है कि कुछ कहने को नहीं। अगर आज आप एक रेशियो उठा करके देख लीजिए तो हर साल नियर अबाउट 10 मिलियन पीपल्स हर साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके कंप्लीट होकर पास आउट होते हैं। नियर अबाउट 1 करोड़ लोग हर साल डिग्री लेकर के बाहर निकलते हैं, जिसमें से सिर्फ ओनली
10% लोगों को ही एक अच्छा रोजगार मिल पाता और 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। हम अगर अदर कंट्री से अपने देश के कंपैरिजन करें तो अदर कंट्री में जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज में एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बट हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ऐसी एक अच्छी चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी डाटा रेशियो उठा करके देखेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक कॉमन सी बात है, आप देखते हो कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, जो भी है जिनके पास में अनलिमिटेड मनी रुपीज है, आपने देखा होगा कि वो सारे लोग अपने जो बच्चे हैं उनको फॉरेन में ही एजुकेशन देने के लिए भेजते हैं। रीजन क्या है? उनको पता है कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी है। अगर हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना रद्दी नहीं होता ना, तो भाई आप लोग जो वेल टैलेंटेड वेल सेटल्ड पर्संस लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को फॉरेन में क्यों भेजते? रीजन है, कॉमन सी बात है, हम सभी को पता है कि हमने जो पास्ट में पढ़ाई करी, जो भी 10th किया, 12th किया, देन आफ्टर पॉलिटेक्निक किया, देन आफ्टर अदर कोई डिप्लोमा लिया, बीटेक लिया एंड अदर कोई भी डिग्री लिया, जो भी हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, हमें सबको पता है कि आज उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं बचा हुआ है हमारे जीवन में। हम कहीं भी मार्केट में बाहर जा रहे हैं जॉब वगैरह करने के लिए या किसी भी जगह जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यार कि 10,000, 12,000, 15,000 के अलावा हमें कोई भी अदर चीजें नहीं मिल पा रही। कॉमन सी बात है, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके मार्केट में दोबारा बाहर आ चुका है, अब काम कर रहा है, वो कभी दोबारा कॉलेज तो वापस जाने से नहीं रहा। कॉलेज वापस नहीं जाएगा तो मतलब वो न्यू स्किल्स वापस ले नहीं सकता। हम सभी को, आप सभी लोगों को सबको पता है कि आने वाले टाइम में हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो 2030 के बाद मेरे हिसाब से जिस स्किल्स के अकॉर्डिंग आज की रोजगार है, आज की जॉब से वो ऑलरेडी पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुकी होंगी। मार्केट में न्यू स्किल्स और न्यू तरीके की जॉब्स आ चुकी होंगी, नए तरीके का रोजगार आ चुका होगा। लेकिन जो हमारी जनरेशन के लोग हैं जो आज न्यू स्किल्स को गेन नहीं करना चाह रहे हैं, नई एजुकेशन नहीं लेना चाह रहे हैं, नई नॉलेज नहीं लेना चाह रहे हैं, वो लोग फ्यूचर में कहां जाएंगे? वो सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड होकर के मार्केट में उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जो न्यू जनरेशन के लोग आएंगे, नई एजुकेशन लेंगे, वही लोग ही कुछ जीवन में आगे सफल हो सकते हैं, यही एक चांसेस है। बाकी जो हमारी ओल्ड जनरेशन के पर्सन है वो लोग सफल नहीं हो सकते। रीजन क्या है कि हम जितने भी ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, जो भी हमारा एक कंटेंट है, हम देख रहे हैं सारे लोगों को, तो हम एक ओल्ड लोगों का एक ये विचार बन चुका है कि हमने जो पॉलिटेक्निक करी है, हमने जो बीटेक किया हुआ है, हमने जो एजुकेशन लिया हुआ है, हमें जीवन भर उसी चीज में ही अपना देना है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो देखो यार, हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है कि मैं हर प्रकार की एजुकेशन लेने के बाद एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भी एजुकेशन को लूं, जहां से मैं एक लीडर बन सकता हूं, जहां से मेरे अंदर कम्युनिकेशन पावर आ सकती है, जहां से मेरे अंदर सारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन आज हम लोगों के माइंड में इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं छोटी मोटी सी मिसफॉल्ट्स पड़ी हुई हैं, कमियां पड़ी हुई हैं। देखो, कमियां इस वजह से पड़ी हुई हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी डीप जाकर के उस चीज के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। एंड दूसरी चीज क्या है कि हम लोग आज ऐसे इंसान बन चुके हैं कि जब हमने बचपन में पढ़ाई नहीं करी, हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला पढ़ लिख लो बेटा, विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं हो सकता है, शिक्षा ही सब कुछ है, तो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। अब हम जब मार्केट में बाहर आ जाते हैं तो किताबें साइड में रख दिया, बुक्स साइड में रख दिया, एजुकेशन साइड में रख दिया हम लोगों ने। साइड में रखने के बाद अब हम सोचते हैं कि उसी एजुकेशन के दम पे, उसी नॉलेज के दम पे, उसी बॉडी पर्सनालिटी के दम पे हम जीवन में आगे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता होगा दोस्त, बड़े से बड़ा लॉयर भी स्टडी करता रहता है, मरते दम तक पढ़ाई करता रहता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी पढ़ाई करता रहता है। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आई थिंक पढ़ाई करते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यू लर्निंग करते रहते हैं। दैट्स व्हाई इस रीजन की वजह से आज वो जीवन में बहुत सफल है और पूरी दुनिया क्या, पूरा ग्लोबल वाइज आज दुनिया उनके सामने नतमस्तक है और उनको वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर भी बोलती है। रीजन क्या है कि उनके अंदर लर्निंग पावर है, लर्निंग पावर के साथ साथ में उनके अंदर एक बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग और समझ है, साथ ही साथ में वो एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। इस चीज का मैं भी एक बहुत ही बड़ा फैन हूं उनकी स्पीकिंग का, क्योंकि उनके जो बोलने का तरीका है वो बड़ा ही प्यारा है। ब्रदर, हम इस बिजनेस में आने के बाद एक कम्युनिकेशन अच्छा सा बेटर कर सकते हैं अपना, और आने वाले टाइम में कोई कंपलसरी नहीं है कि आने वाले टाइम में दोस्त आप भी नरेंद्र मोदी की जगह पर हो सकते हो। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतनी बड़ी पावर है, मैं तो उस वहां तक के लिए भी कंपेयर कर सकता हूं आपको, और रियलिटी में बता रहा हूं। आने वाले टाइम में आप नरेंद्र मोदी जी की जगह पर भी पहुंच सकते हो। कर आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने वर्किंग पे भरोसा होना चाहिए, अपनी स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए, अपनी प्लानिंग्स पे भरोसा होना चाहिए। और अगर आप डे नाइट 24 आवर्स सिर्फ ओनली फोकस ओनली ऑन आवर गोल, देन आफ्टर यू कैन अचीव वेरी सून। मतलब कहने का क्या है कि हम बहुत ही फास्ट वे सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। रियलिटी है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दूसरी चीज, हम सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ाई लिखाई किया और जो भी एजुकेशन लिया, जो भी नॉलेज लिया, उसी नॉलेज के दम पे हम बाहर मार्केट में निकलते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, बेचारे पूरे जीवन भर, पूरी लाइफ टाइम अपने जीवन का बलिदान देके, पूरे ढेर सारे सेक्रीफाइसेस करके हमको डिग्री दिलाते हैं। डिग्री दिलाने के बाद वो हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा जीवन में मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स और गरीबी को दूर करेगा। बट दोस्त, मैं
आप लोगों को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तो ईमानदारी से अपनी एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। देन आफ्टर जब मैं एजुकेशन लेने के बाद बाहर मार्केट में जॉब करने के लिए निकलता हूँ, तो हमें पता है कि वहां पर हमें 10,000 रुपए की भी जॉब नहीं मिलती। अब हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। दोस्त मेरा एक बात यही कहना है यार, अगर आप सोच करके देखो, अगर हमारे पेरेंट्स हमसे इतनी सारी उम्मीदें रख रहे हैं, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, और उनकी लाइफ में है कौन, कोई भी नहीं है, तो अगर दोस्त हम लोग उनकी जिंदगी में सिर्फ ओनली एक जॉब का ही माइंडसेट बना करके वही सब करते रहेंगे, तो फिर हम उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा तो सिर्फ एक इतना यही कहना है कि अगर हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमको जो भी एजुकेशन दिया, जो भी ज्ञान दिया, उसका रिटर्न गिफ्ट आप लोग एक नॉर्मल सा छोटा मोटा काम करके और लास्ट में उनको ही दोष दे दो कि यार आपकी वजह से मेरा जीवन नहीं बन पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट हमारी। हमें पता है कि हमारे माँ बाप ने हमको पालने पोसने में, बड़ा करने में कितना पैसा लगाया, हमारे पापा ने इतना पसीना बहाया, तब जाकर के हमारी इस बॉडी में एक एक बूंद ब्लड का बना। और हम लोग सिर्फ ओनली, अगर हमें पता है कि भाई उसमें मेरा भविष्य नहीं है, मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा कैरियर नहीं है, उसके बाद भी हम पूरा जीवन उसी में लगे रह जा रहे हैं, और लास्ट में एंडिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन हमारा यही है कि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी तो अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, जिन लोगों ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए इतना अच्छा किया, इतना बेटर किया हमारे लिए, इतनी उम्मीदें लेकर के रखे हैं। दोस्त कहते हैं ना कि जिंदगी में तकलीफ तब होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। और ब्रदर आपको पता है कि हमारे माँ बाप हमसे कितनी ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठे हुए हैं। तो दोस्त बस यही कहूंगा कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मत ब्रेक होने देना। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को जरूर पूरा करना, और उनकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्त। ये एक प्रकार से समुद्र है, समझ आ रहा है, ये एक प्रकार से समुद्र है। समुद्र मतलब हमारे दिल में क्या है कि मैं डूबना चाहता हूं, सर्वस्व देकर के अपना काम करना चाहता हूं। तो दोस्त डूबने के लिए ना तुम्हें समुद्र चाहिए, लेकिन हमें पता है कि मैं डूबना चाहता हूं, तो डूबने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे बरसात में कभी निकलते होगे तो रोड में गड्ढे बने रहे, तो गड्ढे में पानी भर जाता है, तो यार, और हम डूबने की कोशिश कर रहे हैं उस रोड के गड्ढे में, तो उस रोड के गड्ढे में कभी डूब नहीं सकता हूं। आप समझ सकते हैं, बाकी सारे लोग समझदार हैं, डूबना है तो समुद्र में डूबो यार। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। आने वाला टाइम 2030 के बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मार्केट में बहुत ही बूमिंग तरीके से बूम करने वाला है, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में मार्केट में ढेर सारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड डिग्रीज वगैरह भी आने वाली हैं। हमारे देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह, इन सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग का पूरा सेमेस्टर आ चुका है। लेकिन आज लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है, बिकॉज रीजन क्या है, जब फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में जॉब आई हुई थी तो बताते हैं कि अंगूठा छाप लोगों को भी लोग जॉब के लिए ले जाते थे, जॉब की उतनी वैल्यू नहीं थी, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। पर आपने देखा कि धीरे धीरे आज जॉब का एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया, लोग डिग्री तक लेने लगे जॉब के नाम पे कि भाई मेरे को नौकरी मिल जाए। सेम कंडीशन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आने वाली है भविष्य में। हम सभी लोग फ्यूचर में एक दिन डिग्री भी लेकर के आएंगे। इस वजह से आज मौका है, सही समय है, सही टाइम है, आज ही स्टार्टअप करने की कोशिश कीजिए, और किसी भी अदर पर्सन की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से कभी भी गलत मत जाइएगा। मेरा तो ऐसा मानना है, रियल एजुकेशन के दम पर चलिए। मैं नहीं कहता कि आप मोटिवेशन के रूप में चलिए, मोटिवेशन और एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हमें क्या करना है, एजुकेशन लेकर के चलना है। अगर हमारे जीवन में एक अच्छी एजुकेशन है तो हम एक अपना बहुत ही अच्छा वर्चस्व बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा रोल, एक ऐसा नायक बनना है ना जीवन में कि एक बार लोग सोचे कि नहीं यार, कोई पर्सन है जिस बंदे में वो एटीट्यूड है, वो क्वालिटी है जो नायक के लायक है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये रियल है। बस अपने अंदर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। कहने का मतलब क्या है कि हम जिस संस्था से हैं, हमारी जो संस्था है न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, और उनको एक रियल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी संस्था हमको आने वाले टाइम में बहुत कुछ दे सकती है, और मैं सिर्फ आपसे यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस संस्था के थ्रू आपके माइंड में जो भी एक गलत विचार बैठा हुआ है, हमें उस गलत विचार को त्यागना है। क्योंकि कहते हैं कि गलत तो लोग सबके लिए बोलते हैं, लोगों ने माता सीता को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी अग्नि परीक्षा करवा ली मेरे भाई। तो बाकी दुनिया में लोग क्या है, लोगों ने तो रतन टाटा जी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत ढेर सारी बातें बोली गई, सब कुछ हुआ। तो मतलब ये जीवन है, ये लाइफ है, लोग सबके बारे में बोलेंगे, ढेर सारी बातें आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हमारा देखने का नजरिया
क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। हमारा एटीट्यूड ही निर्धारित करता है हमारा फ्यूचर, हमारी पहचान। अगर हम लाखों की भीड़ में सेम है, अगर हम लाखों की भीड़ में सेम है, तो हमें लोग पहचानेंगे कैसे, हमें लोग जानेंगे कैसे? नहीं, अगर हमें करोड़ों लाखों की भीड़ में अलग बनना है, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज को देखने का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा नजरिया है, वो करोड़ों से अलग होना चाहिए। एक अलग ओपिनियन आना चाहिए। जब हमारा एकदम डिफरेंट और अलग ओपिनियन आएगा, तब कहीं जाकर के मैं परफेक्ट और सॉलिड इंसान बन सकता हूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, या आपके भी जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मुझे सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट बनने की कोशिश करना है, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में सफल इंसान बन सकूं। ठीक है दोस्त, क्योंकि एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लेते रहो, लाइफ में कुछ भी मत करो, पर टाइमिंग निकाल के कुछ भी मत करो, खाना मत खाओ, चल जाएगा, बट एवरी डे 45 मिनट हम पर डे 24 आवर्स में लर्निंग के लिए दे सकते हैं, जिससे हमारी जो ब्रेन की पावर होगी वो स्ट्रांग होगी। कहते हैं ना कि अगर मुझे बाहर से मजबूत बनना है, ठीक है, अगर मुझे बाहर से मजबूत बनना है, मुझे डंबल वगैरह बांधने पड़ेंगे, डुल्ले शुल्ले बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे अंदर से मजबूत बनना है, अगर मुझे अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, तो मुझे क्या करता रहना पड़ेगा? लर्निंग लेते रहना पड़ेगा और अनाउंसमेंट करते रहना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मरते दम तक करते रहना, जब तक ये सांसें रहेंगी तब तक करते रहना, पर मुझे कुछ हासिल करना है, करना है तो करना है। ठीक है दोस्त, बाकी हमारी संस्था न्यू विजन शॉपर्स लाइफ स्टाइल आपके साथ में हमेशा खड़ी हुई है, लाइफ टाइम हमेशा आपके साथ में खड़ी हुई है। बस आपने ईमानदारी से खड़े रहना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कुछ नहीं डिमांड करता आपसे, सिर्फ ओनली टाइम इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे अंदर धैर्य है, अगर पेशेंस है, तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। इस वजह से पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपना टाइम दीजिए, समय दीजिए। आप भी एक दिन इस संस्था में नायक की भूमिका प्ले कर सकते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक नायक की भूमिका प्ले करें, और एक अच्छा सा आपका भी योगदान रहे जीवन में, हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में और कंपनी को